भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं सच बात कहूँ तो काफी बड़ा खतरा आप कह सकते हैं इसको। वो चाइनीज J-10C फाइटर जेट्स को अक्वायर करने वाले हैं, वो इसको खरीदने वाले हैं चाइना से। जिस बात का डर था कि चाइना फायदा उठा जाएगा और वो आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे आके बैठ जाएगा अपने इंजीनियर के साथ में, इंडिया को पता था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ हो गया। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत पाकिस्तान को अटैक कर रहा था, तो पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट करने की कोशिश करी थी, तो वो इसी J-10C फाइटर जेट्स की मदद से करी थी। भारत कर क्या सकता है इसमें? कुछ भी नहीं कर सकता। भारत के लिए तो चिंता बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर चाइना आके बैठ गया। अब तो इन देशों के साथ प्रॉब्लम यही है कि अगर वो छोटे देश आपसे लड़ेंगे नहीं, वो दूसरे देशों को आकर के एक्सेस दे देंगे। वो एक कंसर्न बन जाता है। ये शायद एक लेसन होना चाहिए इंडिया को कि अगर आप किसी चीज को लंबा खींचते रहोगे और उसके बाद आप सिर्फ रिग्रेट करने के अलावा या खेद व्यक्त करने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। J-10C फाइटर जेट्स ला करके ये लोग लाल मोनेरहाट बेस पर रख दें। सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर की दूरी है इंडियन बॉर्डर और इस बेस के बीच में। चाइना हमेशा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को थ्रेटन करता रहता है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत के लिए हो सकती है। ड्रैगन की जो स्पीड है वो काफी बड़ी है, काफी तेज है, और हम दरअसल के एलिफेंट की स्पीड से चलते हैं। चाइना और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता के लेके काफी एग्रीमेंट हो गए हैं, फाइनलाइज हो गया है, और कुछ और मेमोरेंडम भी साइन हुए हैं, और भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा, मैं सच बात कहूं तो काफी बड़ा खतरा आप कह सकते हैं इसको। सबसे पहला तो ये है कि तीस्ता नदी को लेके जो भारत करीब करीब 30-40 साल से एग्रीमेंट नहीं कर पा रहा था, और एक किस्म से कहा जाए तो सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने उसको लटकाया, राइट फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी टू मनमोहन सिंह टू नरेंद्र मोदी, किसी ने भी मतलब ध्यान नहीं दिया और ये समझा कि बांग्लादेश के साथ मैं तीस्ता का अगर ये समझौता नहीं करूंगा और ये पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी दो बंदों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा जाता है, और वही बात हुई इस बार। इस बार जिस बात का डर था कि चाइना फायदा उठा जाएगा और वो आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे आके बैठ जाएगा अपने इंजीनियर के साथ में, इस बात को इंडिया को पता था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ हो गया और तीस्ता का समझौता अल्टीमेटली फाइनलाइज हो गया। खास तौर से बीजिंग और ढाका के बीच में ये समझौता अपने आप में शायद इंडिया को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन भारत कर क्या सकता है इसमें? कुछ भी नहीं कर सकता है। अब ये चाइना जो है बांग्लादेश को तीस्ता नदी के जो रिवाइवल है, उसका जो फ्लड कंट्रोल्स हैं, इरोजन है और ड्रेजिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी मदद और पैसा चाहिए, सब कुछ देने को तैयार है इस समय। इसके अलावा J-10 एयरक्राफ्ट जो खरीदने की बात है वो भी लास्ट स्टेजेस पे है और किसी भी टाइम वो साइन हो सकता है, लेकिन शायद इस दौरे में साइन ना हो सकता है 2-4 महीने के अंदर अंदर वो भी साइन हो जाएगा। इसके अलावा करीब करीब 15 दस्तावेज है जो साइन किए गए दोनों के बीच में। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये एक बहुत बड़ा कदम हो गया। जैसे पहले BRI था ना, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो था, जो इंडिया तो उसका मेंबर नहीं है खैर, लेकिन BRI में तो बहुत बड़ी संख्या में पूरे के पूरे क्या कहते हैं कि कंट्रीज हैं। पर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अल्टीमेटली ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो कि चाइना ने स्टार्ट किया, उसके द्वारा $4.5 बिलियन का मदद मिलने जा रही है बांग्लादेश को। स्टेजेस मिलेगी ऑफकोर्स, एक साथ नहीं, और साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, साथ में AI और डिजिटल जो इकोनॉमी है उसके अंदर एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुए हैं, करेंसी स्वैप के एग्रीमेंट्स हैं, डिफेंस और हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर के एग्रीमेंट्स हैं। J-10 यहाँ पर एक उसको आखिरी रूप दिया जा रहा है, शायद ये साइन हो भी जाए और हो सकता है नहीं तो 2-3 महीने बाद साइन हो जाएगी। भारत के लिए तो चिंता बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर चाइना आके बैठ गया। अब तो ये जो गलियारा है यहाँ पर, जो कि नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन स्नैक भी कहते हैं, और यहाँ पर सारे के सारे चाइनीज इंजीनियर, टेक्निकल बंदे सारे आ जाएंगे, मिलिट्री एक्सपर्ट भी आ जाएंगे, और आप उनको रोक ही नहीं पाएंगे। तब आप क्या करोगे? और खास तौर से भारत ने 30-40 साल से इस प्रोजेक्ट को रोक के रखा हुआ था, बांग्लादेश भी चुप करके बैठा रहता था, कोई बात नहीं होती थी, लेकिन अल्टीमेटली अब इंडिया के इस डिप्लोमेटिक वैक्यूम का फायदा उठाकर चाइना ने मौका ताड़ा और अल्टीमेटली तीस्ता का प्रोजेक्ट हड़प कर ले गया पूरा का पूरा। ये शायद एक लेसन होना चाहिए इंडिया को कि अगर आप किसी चीज को लंबा खींचते रहोगे और बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करोगे, तो फिर कोई ना कोई ऐसा बंदा जो बाहर बैठा होगा जो उसका फायदा उठाएगा और आपको निकाल कर बाहर कर देगा। उसके बाद आप सिर्फ रिग्रेट करने के अलावा या खेद व्यक्त करने के अलावा आप कुछ नहीं
कर पाओगे। बांग्लादेश ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में चीजों को रीप्रायोरिटाइज किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बुनियादी ढांचे के लिए बीजिंग को प्रायोरिटी मिल रही है। हालांकि प्रेसिडेंट रहमान जो है भारत भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर रहमान दिल्ली भी आएंगे, लेकिन दिल्ली के साथ कोई बहुत बड़ा रिश्ता बन जाएगा जो छोटा मोटा वीजा खुले हुए हैं, बिजनेस होता रहेगा, बस वही है। लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज निकल कर आ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ होने जा रहा है। लेकिन हाँ, इस टाइम ड्रैगन के साथ ये जो डील हुई है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए एक चुनौती भी है, चैलेंज भी है कि भाई अगर आप टाइम पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं करते हो, कोई भी काम नहीं करते हो, तो साहब फिर बड़ा मुश्किल है आपके लिए। और कोई भी दुनिया में मुल्क जो है इस समय इतना वेट करने को तैयार नहीं कि वो आपके साथ बैठा रहेगा और आप कहोगे आप उसकी मदद करोगे, वो होने वाला नहीं है। ड्रैगन की जो स्पीड है वो काफी बड़ी है, काफी तेज है, और हम दरअसल के एलिफेंट की स्पीड से चलते हैं। तो फिर उसके बाद हमारे पास अब इस जंग को हारने के अलावा रास्ता क्या बचता है? कुछ नहीं साहब। चाइना यहाँ भी बाजी मार के ले गया और भारत के लिए जो डेंजर्स हैं वो बढ़ते चले। नमस्कार दोस्तों। तो चाइना की एक स्ट्रैटेजी रही है हमेशा कि वो भारत के इर्द गिर्द, खास तौर से इंडिया के नेबरहुड में, जिसको हम साउथ एशिया कह सकते हैं, वहाँ पर चाइना लगातार कुछ देशों को आर्म करके उनको यूज़ करने की कोशिश करता है। और इस कोशिश में म्यांमार को भी हमने देखा है, उसके खिलाफ भी श्रीलंका को देखा है, हमने देखा है कि यहाँ पर बांग्लादेश को एक समय पर यूज़ किया करता था चाइना, और पाकिस्तान तो उसका एज ओल्ड फ्रेंड रहा ही है, पाकिस्तान को तो हमेशा आर्म करता है। लेकिन कंसर्निंग बात यह है, देखिए ये तो कंसर्न तभी से हो गया था जब बांग्लादेश के अंदर तारिक रहमान बीएनपी जीती। बीएनपी का हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है चाइना के लिए, और अब खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश को भी चाइना ने आर्म करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि चाइना और बांग्लादेश के बीच में एक डील होने वाली है, जो कि फाइटर जेट्स की ये डील होने वाली है। J-10CE फाइटर जेट्स की ये पूरी डील होगी, जो लगभग 46 फाइटर जेट्स बांग्लादेश चाइना से खरीदेगा। और ये डील तब अनाउंस की जाएगी जब बांग्लादेश के पीएम वहाँ पर विजिट करेंगे और जी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, तब इसको अनाउंस किया जाएगा। तो ये भारत के लिए कंसर्निंग बे ऑफ बंगाल के सेंस में भी है और दूसरे सेंस में भी भारत के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग है। डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चाइना के जो जी जिनपिंग है, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और बांग्लादेश के तारिक रहमान की मुलाकात होने वाली है। तारिक रहमान विजिट पर जाने वाले हैं चाइना, और कहा जा रहा है कि ये इस विजिट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लगातार बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है उसको बहुत आउटडेटेड कहा जाता है। बांग्लादेश अपने एयरफोर्स के अंदर कुछ मेजर चेंजेस करना चाहता है, और सबसे बड़ा चेंज ये होने वाला है कि वहाँ पर वो चाइनीज़ J-10CE फाइटर जेट्स को अक्वायर करने वाले हैं, वो इसको खरीदने वाले हैं चाइना से। और इसी की डिस्कशन करने तारिक रहमान मेनली जी जिनपिंग के पास जा रहे हैं, और ये डिस्कशन वहाँ पर चाइना में होगी। इस रिपोर्ट को मल्टीपल न्यूज़ एजेंसीज ने कंफर्म किया है, और बहुत जल्दी आप सुनने को मिलेगा आपको कि जिस तरीके से पाकिस्तान के पास J-10CE फाइटर जेट्स हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश के पास भी J-10CE फाइटर जेट्स हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये अब एक ड्यूअल फ्रंट डायनेमिक जो है वो भारत के खिलाफ एक ड्यूअल फ्रंट खोला गया। एक तरफ पाकिस्तान है जिसको लगातार चाइना आर्म करता रहा है, और हमने देखा था कि ये J-10CE फाइटर जेट्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने 36 J-10CE फाइटर जेट्स पाकिस्तान ऑपरेट करता है ऑफिशियली। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत पाकिस्तान को अटैक कर रहा था, तो पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट करने की कोशिश करी थी तो वो इसी J-10CE फाइटर जेट्स की मदद से करी थी। चाइना जिस तरीके से आर्म कर रहा है भारत के नेबरहुड में लगातार देशों को, वो एक कंसर्न है। अब बांग्लादेश का जो पूरा मूव है उसमें कहा जा रहा है कि 24 चाइनीज़ 10CE फाइटर जेट्स जो हैं वो अक्वायर करने वाले हैं। ये तारिक रहमान के सबसे बड़ा पॉलिसी चेंज है। देखिए शेख हसीना जब तक बांग्लादेश में थी, एक चीज़ उन्होंने करी हुई थी कि कम से कम उन्होंने बांग्लादेश को ले जाकर सजा करके चाइना को सौंप नहीं दिया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने करी थी। कुछ डील्स हमने देखने को मिला था जो चाइना के साथ उन्होंने करी है, भारत के साथ भी करा है, यूएस के साथ भी टच में रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट उनकी पॉलिसी मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी थी। लेकिन यहाँ पर तारिक रहमान, और दैट मेक्स सेंस ऑल्सो, क्योंकि बीएनपी पार्टी का एक हमेशा से इंक्लिनेशन चाइना की तरफ रहा है। वो हमेशा चाइना सेंट्रिक रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ में, हर चीज़ में। जब वो सरकार में थे, उनकी मदर सरकार में थी, तो उस समय भी वही स्थिति रही थी कि वो चाइना की तरफ सेंट्रिक रहती थी, थोड़ा वो चाइना सेंट्रिक पॉलिसीज़ बनाती थी। तो तारिक रहमान भी एकदम बिल्कुल उसी पे पद चिन्हों पर चल पड़े हैं। हालांकि सबको ऐसा लगा था कि हो सकता है तारिक रहमान जो है वो थोड़ा सा वेस्ट की तरफ जाएंगे, वो थोड़ा यूएस की तरफ मूव करेंगे, लेकिन वो अगेन फिर चाइना की तरफ ही मूव कर रहे हैं, और उनकी पॉलिसी चाइनीज सेंट्रिक यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब देखिए इससे होगा क्या, ये पूरी डील जो है वो कहा जा रहा है अगस्त 2026 तक फाइनलाइज हो जाएगी। लेकिन वी कैन सी अ गुड कोऑपरेशन बिटवीन बांग्लादेश एंड चाइना इन केस ऑफ डिफेंस, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट। ये एक बड़ा कंसर्निंग मूव होगा।
अब चाइना के जो एडवांस 10CE फाइटर जेट्स हैं उसी का एक्सपोर्ट वर्जन को J10CE कहा जाता है। तो J10C जो फाइटर जेट्स चाइना ऑपरेट करता है उसी का एक एक्सपोर्ट वर्जन वो बनाता है जिसमें कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, वो J10CE फाइटर जेट्स होते हैं। और बांग्लादेश पूरी दुनिया में दूसरा देश बनेगा जो J10CE फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करेगा। पहला पाकिस्तान है और दूसरा अब बांग्लादेश होने वाला है। कहा जा रहा है कि ये डील 40 मिलियन ईच की ये डील होने वाली है और इसमें 24 फाइटर जेट्स बांग्लादेश एक्वायर करने वाला है। अब देखिए ये एक्विजिशन दो चीज़ें कर रहा है। एक तो पहली चीज़ कि बांग्लादेश की जो आउटडेटेड, हमेशा इस चीज़ की चर्चा की थी कि जो बांग्लादेश की आउटडेटेड एयरफोर्स है उसको मॉडर्नाइज कर रहा है, वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर साउथ एशिया के अंदर काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर मौजूद है। वो बे ऑफ बंगाल का एक काफ़ी अच्छा एक्सेस बांग्लादेश को देखने को मिलता है, ऑल्दो भारत के पास भी वो एक्सेस है। लेकिन बांग्लादेश के होने से ये प्रॉब्लम होगी कि अगर बांग्लादेश वहाँ पर किसी और देश को ला करके बैठा देगा, इन देशों के साथ प्रॉब्लम यही है कि अगर वो छोटे देश आपसे लड़ेंगे नहीं, वो दूसरे देशों को आकर के एक्सेस दे देंगे, वो एक कंसर्न बन जाता है। इसीलिए श्रीलंका भी हमारे लिए एक कंसर्न रहा था कि आप बिल्कुल, श्रीलंका ने अगर एक्सेस दे दिया किसी को तो भारत के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक वैसा ही बांग्लादेश एक कंसर्न रहा है कि अगर वो बे ऑफ बंगाल पर आकर के किसी को एक्सेस दे देता है, चाइना जो कि मोस्ट प्रोबेबली दिख रहा है, तो भारत के लिए वो एक चैलेंजिंग पोजीशन हो जाएगी। और बे ऑफ बंगाल का एक्सेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिहाज से, और ख़ास तौर से इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पर इंडिया इन दोनों डेवलपमेंट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। पहले तो बांग्लादेश और चाइना की रिलेशनशिप, और दूसरा कि बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल पर क्या खेल कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए J10CE फाइटर जेट्स को बांग्लादेश कहाँ पोजीशन करता है वो सबसे देखने वाली बात होगी। अब इसको अगर हम कनेक्ट करें, कुछ दिनों पहले खबर आई थी जो बांग्लादेश ने अनाउंस किया था कि उनका जो लाल मोनिरहाट एयरबेस है उसको वो दोबारा से शुरू कर रहे हैं। बांग्लादेश उसको दोबारा से शुरू कर रहा है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर एलाइड फोर्सेस ने इस एयरबेस को यूज़ किया था, बंद था उस समय से, अब उसको दोबारा से खोला जा रहा है। हालांकि इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं कि इसको कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किया जाएगा या इसका मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ किया जाएगा, इसके ऊपर कोई डिटेल नहीं है हमारे पास। लेकिन ये बात, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर इंडिया ने पहले भी कहा था, इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, कि इसमें कुछ आपको यहाँ पर चाइना का रोल दिखाई दे रहा है, चाइना का एक डिपेंडेंस जो है वो ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ हमें दिख रहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हो सकता है J10CE फाइटर जेट्स ला करके ये लोग लाल मोनिरहाट बेस पर रख दें। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, इस बेस की अगर आप लोकेशन देखोगे, ये बेस यहाँ पर लोकेटेड है और यहाँ पर इंडियन बॉर्डर है, मतलब कि सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर की दूरी है इंडियन बॉर्डर और इस बेस के बीच में, विच इज़ अ बिग चैलेंज। दूसरी चीज़, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से अगर आप देखो तो ये लोकेशन जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी बहुत क्लोज लोकेशन है, बहुत प्रॉक्सिमिटी में है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के। और चाइना हमेशा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को थ्रेटन करता रहता है, हमेशा उसके स्टेटमेंट्स आप सुनते रहते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत के लिए हो सकती है, इसीलिए इंडिया इसको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। इवन लोकसभा में इसके ऊपर बताया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कीर्तिवर्धन सिंह जी ने स्टेटमेंट में अपने कहा कि लाल मोनिरहाट बेस एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत के लिए बन सकता है। हालांकि हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं है कि उसको मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, लेकिन ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन ज़रूर है और इसीलिए भारत को काफ़ी क्लोजली इस चीज़ को मॉनिटर करना पड़ेगा। अब हम अगर चाइना के डिफेंस रोल की बात करें तो वो ओवर द ईयर्स आपको इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान अभी इस समय पर 36 चाइनीज़ J10CE फाइटर जेट्स ऑपरेट कर रहा है। बांग्लादेश हो सकता है आने वाले समय में 20-25 J10CE फाइटर जेट्स ऑपरेट करेगा और दूसरे देश भी इससे काफ़ी ज़्यादा मनमोहित हो रहे हैं, दूसरे देश भी इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप देखिए तो इंडोनेशिया ने अभी अपना स्टेटमेंट दिया था कि वो कुछ J10CE चाइनीज़ फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करना चाहते हैं, लगभग 42 J10CE फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करना चाहते हैं। ये वही इंडोनेशिया है जो एक समय पर रशिया और US के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहता था। जो ये वही इंडोनेशिया जो रशिया और US की तरफ पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहता था अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए, अब वो चाइना की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो ये रशिया और US के डिफेंस मार्केट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है जो चाइना यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। इतने बल्क में बनाओ, इतना अच्छा उसका डिलीवरी सिस्टम अच्छा रखो। अब देखो US का डिलीवरी स्लो है, फ्रांस का डिलीवरी स्लो है, तो आप डिलीवरी, रशिया का तो बहुत स्लो हो चुका है वॉर की वजह से, तो आप डिलीवरी इतनी फास्ट रखो क्योंकि सबको तुरंत चाहिए। तो अगर डिलीवरी सिस्टम बहुत तगड़ा रहेगा तो आप बहुत ज़्यादा बेच पाओगे, वो चाइना यहाँ पर करके दिखा रहा है।